बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं वो है पिछले चंद दिनों का वो नक्शा जो पाकिस्तान में खींचा गया। और वो नक्शा ये है कि मुफादपरस्त लोगों ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू की और फिर इसमें बाज़ लोगों ने तो बिल्कुल हर तरह की इखलाकी और हुब्बुल वतनी की हदूद जो थी वो भी पार कर दी। इल्जाम यह लगाया गया कि फौज पाकिस्तान सियासत में दखल देती हैं। क्या यह सच है? एक वक्त था कि मुल्क में एक फौजी हुकूमत थी। वक्तन फौक्तन पीछे तीन इस तरह के हमारी तारीख में 72 साल की तारीख में तीन फौजी हुकूमतें आईं, लेकिन पिछले 12 साल से कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ जिसकी वजह से फौज पे इल्जाम लगाया जाए। इन 12-13 सालों में अफवाज पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब यह सियासतदानों का काम है कि वो सही मानों में जमहूरियत मुल्क में लाएं और डिलीवर करें और अपने अवाम को उनकी उमंगों के मुताबिक उनका काम करके दें, उनके मसाइल हल करें। अब इन हालात में जीएचक्यू में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं करते, किसी से राब्ता नहीं करते, लेकिन होता यह है कि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ लीडर वक्तन फवक्तन जीएचक्यू को अप्रोच करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि हम मिलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल ना हो तो ये लीडरान मिलना क्यों चाहते हैं? इनको क्या मसला है? क्यों ये बार बार मुलाकातें करते हैं? ये एक ऐसा दोगलापन है कि एक तरफ तो आप भागे फिरते हैं, कभी डीजीआईएसआई से मुलाकात करना चाहते हैं, कभी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करना चाहते हैं, और फिर बाद में बाहर निकल के कहते हैं कि ये दखल देते हैं सियासत में। देखिए, मुल्क में कोई भी मसला हो, अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई खुशी के साथ अपनी कौम की खिदमत की है। जो बहुत अहम काम था जो पिछले कई सालों से किया जा रहा है वो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में बेमिसाल काम किया और बेपनाह कुर्बानियां दी। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर, नौजवान ऑफिसर और बहुत सारे जवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन किसी के माथे पे बल नहीं, किसी ने शिकायत तक नहीं की, किसी की मां ने रोना नहीं रोया। मां ने खुशी से अपने जिगर गोशों की कुर्बानी कबूल की और फिर यही पैगाम दिया कि अगर हमारी औलाद और भी होती, हमारे और भी बेटे होते तो हम वो भी वतन पे कुर्बान करते। सिर्फ इतना ही अगर अफवाज पाकिस्तान ने किया होता तो क्या पाकिस्तान की कौम को उनका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए था कि शुक्रगुजारी की बजाय आप हर्जा सराई करें? क्या जेब देता है किसी भी कौम को? और फिर बात इतनी नहीं है, अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी उनमें हजारों सैकड़ों हमारे जवान, ऑफिसर भी और जवान भी वो अपाहज हो गए। किसी के आज़ाद नहीं है, धमाके हुए, उसमें टांग उड़ गई, बाजू उड़ गया। बाज लोग तो बाजू और टांगे दोनों चीजें गवा बैठे। उनको कभी पाकिस्तान के अवाम में से या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में से किसी ने जाके कभी पूछा, उनको देखा? वो फौज पाकिस्तान ने संभाले हुए हैं, जिम्मेदारी पूरी कौम की है। आज यहां पे उनमें से बेशुमार लोग आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में मौजूद हैं, लेकिन कभी इस मुल्क के किसी लीडर को तौफीक नहीं हुई कि उन अपाहज फौजियों को जाके देखें कि उनके मसाइल क्या हैं, उनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान उनकी कैसे मदद कर रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान देती है उनके मुस्नी आज़ाद लगवाने के लिए, उनको मोबाइल चेयर्स देने के लिए, ऑटोमेटिक चेयर्स देने के लिए, उनके साथ मुलाजम या नौकर खड़े करने के लिए कि जो उनकी जिंदगी उनके साथ गुजारे और उनको मुख्तलिफ मामूलात जो हैं उनके पूरे करवाए? ये कौन करता है? ये जिन अदारों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं कि जी फौजी फाउंडेशन ये और ये वो है जो इन शोहदा और इन बेचारे अपाहज लोगों को
पालते हैं और इनका ख्याल करते हैं। आप इन चीजों को गौर से सुनिए, देखिए और अपनी सफों में छुपे हुए दुश्मनों को पहचानिए जो अपने ही अवाम के जहन में जहर भर रहे हैं अपनी जांबाज अफवाज और फौज पाकिस्तान के खिलाफ। किसी भी हमारे जीएचक्यू में किसी भी चीफ अवामी स्टाफ ने कभी भी ना हुकूमत से और ना ही किसी और अदारे से या अवाम से मदद मांगी, ना चंदा मांगा। ये सब फराइज, ये सब जिम्मेदारियां खुद आर्मी ये कर रही है अपने फाउंडेशंस के पैसों से, और ये अपने तौर पे किसी पे एहसान नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत इतनी मजबूत नहीं है कि वो हर तरह के बोझ उठा सके, लेकिन फिर भी ये काम यहाँ पे सर अंजाम दिए जा रहे हैं उन पैसे से जिन पे तकलीफ होती है हर किसी को। यहाँ पे आप देखिए कि हर आफत और मुसीबत में, जलजला आ गया अफवाज पाकिस्तान आ जाएं, सैलाब आ गया अफवाज पाकिस्तान आ जाएं, ना अपना दिन देखें ना रात देखें, पानियों में चल चल के तो वो लोगों को निकालें, बचाएं। कोरोना आ गया अफवाज पाकिस्तान आ जाएं, आके काम करें। यहां तक कि कराची के गली कूचे, गंदी नालियां तक साफ करने का कहा गया, किसी ने अपने माथे पे बल नहीं रखा। कराची में टारगेट किलिंग थी, साल साल से ये शहर बर्बाद था, आज वहां पे बहुत बहुत हद तक अमन है। यह फौज पाकिस्तान की कुर्बानी है जो आपके सामने है। अब जब ये सियासत का अब जो शोशा छोड़ा हुआ था, जो चल रहा था कि जी सिलेक्टेड वजीर आजम और फौज पाकिस्तान इलेक्शन में ये किया, ये लाने वाले हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या जीएचक्यू ने या फौज पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त की थी कि जनाब हमें इलेक्शन करवाने दें? आप क्यों बुलाते हैं फौज को इलेक्शन के लिए? आप क्यों सेंसस करवाना होता तो फौज को बुलवाते हैं? क्यों नहीं उनको बैरकों में रहने देते? क्यों नहीं आज दिन तक आपने अपना सिस्टम डेवलप किया कि वो सिविल सिस्टम के तहत सारे इलेक्शन हो? एक तरफ तो आपने अपनी पुलिस सारी पोलिटिसाइज की हुई है, दूसरी तरफ आपको एक दूसरे पे एतमाद नहीं। सूबा सिंध की पुलिस का सोचा जाएगा कि जी वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की मदद करेगी, पंजाब में पुलिस होगी तो वो सिर्फ पीएमएलएन की मदद करेगी, ब्यूरोक्रेसी है तो वो भी चूंकि आपने पोलिटिसाइज करके रखी है वो पीएमएलएन की यहां मदद करेगी, केपीके में होगा तो पीटीआई की मदद करेगी। क्या ये मुल्क चलाने का तरीका है? आप अपने अदारों को क्यों नहीं मजबूत करते ताकि आपको फौज पाकिस्तान को बुलाने ना पड़े? और अगर आप बुलाते हैं तो फिर अपनी जबानों को लगाम देना चाहिए कि फिर इस तरह के बहतान और इल्जाम मत लगाइए। सारा मुल्क उस वक्त बैठ के तो इस चीज के ऊपर मुतालबा करता है कि जी हमें एतमाद है फौज पाकिस्तान ये करवाएं। फौज पाकिस्तान जब ये इलेक्शन वगैरह कराते हैं तो आपको जहन में रखना चाहिए कि ये जंग लड़ने वाले ट्रुप्स हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं हर दफा कराए होते, इनको इलेक्शन का वो तजर्बा नहीं होता। ये सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी देते हैं और देखते हैं कि कोई वहां पे ज्यादती ना करे। इसके अलावा इलेक्शन के जो टेक्निकी अमल है, जो उसकी बहुत सारी बारीकियां हैं, वो इनको इतनी अच्छी तरह पता नहीं होती। लेकिन हमेशा इसको एक कौमी फरीजा समझ के अफवाज पाकिस्तान खंदा पेशानी से ये काम देती रही हैं, ये काम सर अंजाम करती रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर ये सारी खिदमत करके उसके बाद सियासी लीडर जिन्होंने खुद को डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने अपने शहरों में कोई काम नहीं किया कि लोग उनको वोट दें, वो अपनी नाकामियों, अपनी नाअहलियों और अपनी हर तरह की गलत कारियों का इल्जाम अफवाज पाकिस्तान पे दे दें कि जी उन्होंने इलेक्शन में खराब किया। क्या लोग आपको देखते नहीं कि आप अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं? तो ये चीज इंतहाई खतरनाक है। आपके लोग, आपके जवान, आपके फौजी जो आपकी खातिर जाने दे रहे हैं कि आप सुख के दिन गुजारें, उनकी दिल आजारी होती है, उनको रंज पहुंचता है। वो इंसान हैं, वो ये नहीं कि आप जो जी चाहते कहते रहें, जो आपके जी में आए उनको गाली गलोच करते रहें और उनके ऊपर कोई इस चीज का असर नहीं होगा। ये ऐसे नहीं है। लिहाजा एक अच्छी कौम की तरह, एक शुक्रगुजार कौम की तरह आप लोगों को कम से कम ये चीज देखनी चाहिए कि उनके ऊपर बिला वजह तनकीद, बिला वजह की गाली गलोच न की जाए और अपनी हुकूमतों से मुतालबा करें कि आइंदा अफवाज पाकिस्तान को इलेक्शन के मामले में बिल्कुल ना उलझाएं। वो बहुत खुश होंगे इस काम से। आप अपने तौर पे इलेक्शन कराएं, आपको बाद में ख्याल हो, हर दफा हारने वाला तो कहता ही है कि जी धांधली हुई, आइंदा भी कह लेंगे, यही कहेंगे ना कि धांधली हुई तो हो गई।
लेकिन धांधली का कोई इल्जाम अफवाज पाकिस्तान पे तो नहीं आएगा। मैंने इलेक्शन के बारे में फाफिन वाले वो उनके सरवर बारी साहब, उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन जो है, ये हमने 3 इलेक्शन मॉनिटर किए, पिछले 2 इलेक्शन जिसमें कि पीपल्स पार्टी बनी और उसके बाद नून लीग बनी, हुकूमत बनाई उन्होंने, उन दोनों इलेक्शनों से ये बेहतर इलेक्शन था। ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का फैसला है। लेकिन ये हारे हुए लोग सुबह से लेकर रात तक अपने काम देखने की बजाय, अपने गिरबानों में झांकने की बजाय हर वक्त अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब है। एक और चीज जो यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि बार बार इसका जिक्र आ जाता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जनाब मिसिंग पर्सन। भाई आप अपनी अफवाज को, अपने मुल्क को बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन का नारा लगा के। कौन से मिसिंग पर्सन? मिसिंग पर्सन वो हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तान की चौकियों पे हमले करते हैं, जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। मिसिंग पर्सन वो हैं जो BLA में शामिल हैं, जो पहाड़ों पे छुपे हुए हैं या ईरान में उनके सरहदी इलाकों में हैं। ये जो हमला करते हैं आके, जिसमें हमारे फौजी भी मारे जाते हैं, हमारे लोग भी, शहरी भी मारे जाते हैं, ये क्या अपने घरों में रह रहे हैं? ये तो घरों से गायब हैं। तो मिसिंग तो ये हैं। लेकिन हैफ है, अफसोस है इस बात का कि आप हर मिसिंग बंदे का इल्जाम यूं लगा देते हैं जैसे अफवाज पाकिस्तान ने किसी को रखा है। फिर किसी को छुपा के रखने में अफवाज पाकिस्तान का क्या फायदा है? कोई तावान लेना किसी से? अगवा होता है एक आदमी तो वो ठीक है, कहते हैं जी उसका जिसने अगवा किया वो तावान मांगेगा, लिहाजा उसने रखा हुआ है। तो अफवाज पाकिस्तान या ISI या किसी और अदारे ने रख के लेना क्या है उससे? कोई तावान मांगा आपसे किसी ने आज दिन तक? बहुत ही दुख की बात है कि जिस रविश पे हम चले हुए हैं, ये कोई जिंदा कौमों वाली रविश नहीं है। मैं आज एक बात वाज़ेह कह दूं, जो दुश्मन बाहर है हमारी सरहदों पे, हम उनको पहचानते हैं, लेकिन वो दुश्मन जो हमारी सफों में छुपा हुआ है, पहचानते तो हैं हम उनको भी, लेकिन वो बहुत खतरनाक हैं। वो बाहर वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।